लेकिन इसी बीच सीमा हैदर जो है वो गायब हो गई है और लापता हो गया है उसका प्रेमी सचिन भी। सवाल ये उठा है कि आखिर सीमा हैदर सचिन को लेकर कहां चली गई है? क्या ये सीमा हैदर की कोई चाल तो नहीं है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहां गई सीमा हैदर? नहीं मिली सचिन के घर। पाकिस्तानी सीमा की नई चाल, परेशान कर रहे जासूसी पर सवाल। नेपाल तक मैं लीगल तरीके से आई थी, वीजा लगवा के, बाकायदा टिकट करवा के। 3 साल हुए मेरे रिश्ते को, 2 साल हुए हमारी गहराई को। 32 घंटे हमारी व्हाट्सएप पे कॉल चलती थी। प्यार में आई हूँ और एक दिन सारी दुनिया, सारा भारत, सारा पाकिस्तान मानेगा। कल तक जो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर आगे बढ़ चढ़कर मीडिया के हर सवाल का जवाब दे रही थी, बड़े आत्मविश्वास के साथ सचिन से अपने इश्क का दम्भ भर रही थी, आज वही सीमा हैदर अचानक से कहीं गायब हो गई है। ऐसे में सवाल उठ गए हैं कि आखिर सीमा हैदर कहां चली गई है? सीमा के बच्चे सचिन के घर पर हैं, तो फिर सीमा उन्हें छोड़कर किधर गई? प्रेमी सचिन भी सीमा के साथ लापता है। क्या ये सीमा हैदर का कोई नया पैतरा है या फिर किसी ने सीमा को मीडिया से बातचीत करने पर रोका है? जब पुलिस की जांच चल रही है तो फिर सीमा ऐसे कैसे गायब हो गई? सीमा का अचानक गुमशुदा होना क्या कोई गंभीर बात नहीं है? जो जब गेट देख रहे हैं, इसी घर के अंदर सीमा हैदर, उनके बच्चे और सचिन रहते हैं। हालांकि अभी फिलहाल घर के अंदर बच्चे ही मौजूद हैं, सीमा हैदर और सचिन घर पर नहीं है। हम शाम के वक्त यहाँ पर पहुंचे, लोगों से बातचीत करी तो लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आस पड़ोस के लोगों से हमने बातचीत करी तो उन्होंने यही जानकारी दी कि सुबह के समय 7 बजे के आसपास सीमा हैदर और सचिन जो थे यहाँ से गए थे। जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर और सचिन अपने रबुपुरा वाले घर पर मौजूद नहीं हैं। इलाके के लोग बता रहे हैं कि गुरुवार सुबह तकरीबन 7 बजे सीमा हैदर और सचिन को एक साथ घर के बाहर जाते हुए देखा था। लेकिन सवाल फिर वही है कि सीमा के बच्चे घर पर हैं, तो फिर वो कहां गई? एक तरफ तो पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर पर पड़ोसी दुश्मन मुल्क की भेदिया होने का आरोप लग रहा है। सीमा हैदर की लव स्टोरी शक के कटघरे में खड़ी है, तो दूसरी तरफ सीमा हैदर का यूं अचानक गायब हो जाना मामले में नया ट्विस्ट खड़ा कर रहा है। सीमा हैदर की कहानी में इस वक्त कई सारी गुत्थी उलझी है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है? क्या सीमा का ISI से कनेक्शन है? सीमा हैदर ने भारत में घुसपैठ क्यों की? क्या वाकई सीमा भारत के लिए खतरा है? वहीं अब पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर और हिंदुस्तानी सचिन मीणा की प्रेम कहानी में सियासी एंट्री भी हो गई है। सपा के पूर्व विधायक कह रहे हैं कि सीमा हैदर को जेल में डाल देना चाहिए, वो देश के लिए खतरा है। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसको जेल में डाले भाई। ऑनलाइन गेम PUBG के दौरान पाकिस्तानी सीमा हैदर और भारत के सचिन मीणा की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बातें हुई और फिर बातें प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी का फैसला किया और फिर सीमा अपने 4 बच्चों के साथ बेहद शातिर ढंग से सरहद पार करती हुई भारत में दाखिल हो गई। लेकिन उसकी यही चाल अब उल्टी पड़ गई है, क्योंकि खुलासे के बाद सीमा हैदर के बयान और दस्तावेज उसको ISI का जासूस होने के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता। रियलिटी प्रीति जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी एक महिला, हर सवाल का जवाब प्रीति प्यार नहीं हो सकता ना। वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। ऐश्वर्या देखिए, प्रीति पांडे जी, प्यार जो आप शब्द बोलते हैं, ठीक है, लोग ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि सीमा में नहीं बनना चाहिए। आप चाहे कलाकार की बात कर ले, चाहे क्रिकेट की बात कर ले, चाहे अब ये सीमा जी की बात कर ले। जब पाकिस्तान की बात आती है तो संदेह अपने साथ, पाकिस्तान नाम के साथ संदेह आ ही जाता है। पहली चीज मुझे ये बताइए कि इनके सर्टिफिकेट में इनकी जो शादी की डेट है वो 2015 है और जो ये लोगों को बताती फिर रही है वो 2014 है। उम्र से लेके जब पूछा, मैं ये देख रही जी, उम्र से लेके हर चीज के बयान पे जो ये बार बार अपना बयान बदल रही है वो क्वेश्चन मार्क है। एक सबसे साधारण चीज जो किसी भी साधारण व्यक्ति को समझ में आ जाएगी वो ये है कि एक महिला जो 5वीं पास है, अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से निकलती है, कई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए
सही सलामत सुरक्षित भारत की सीमा में चली आती है। मतलब आप ये सोचिए कि हम लोग अगर कहीं ट्रैवल करते हैं देश विदेश कहीं पे भी, तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि सुरक्षित हम कहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन एक महिला 4 बच्चों को लेकर इतनी सीमाओं को पार करके अगर भारत चली आती है तो 100% कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉबी जरूर है जो इनको यहां तक पहुंचाने में काम कर रही है। बिल्कुल पूरी प्रीति जी, हमारे उस कैमरा में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं आपसे निवेदन करूंगा अगर आप वहां से उठ के अगर आप इधर आ जाएं जनरल साहब के पास, कोई बात नहीं लाइव टीवी पे। लेकिन जनरल साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनरल साहब हम इतनी बड़ी बड़ी अपनी एजेंसीज की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, एक महिला, प्रोफेसर साहब आ रहा हूं आपके पास, आई नो यू हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑन दिस इशू, बट जनरल साहब मैं फौज की तरफ समझना चाह रहा हूं, इधर एक महिला है जो कहती है, मतलब अगर आप सचिन का घर देखें उसके मुकाबले में, टीना जी मैम तो ऐसा लगेगा महल है, ऐसे झोपड़ी से निकल के वो पाकिस्तान से, और उसे रूट पता है, उसे पासपोर्ट्स पता है, उसे एग्जैक्टली पता है क्या भारत में आने का रूट है, क्या ये सिंपल है? मतलब इज इट दैट सिंपल जनरल साहब? एकदम नहीं, एकदम नहीं। पहले तो मेरा ओपनिंग सेंटेंस ये होगा कि शी इज अ हाईली ट्रेंड, प्रोफेशनली ट्रेंड आईएसआई एजेंट। ये अव्वल दर्जे की कलाकार है, 5वां क्लास पास, 4 लैंग्वेजेस जानती है, एक्टिंग में माहिर है। देखिए जब अभी मीडिया पे आ रही थी तो किस तरह से पल्लू ले रही है, हिंदुस्तान के सनातन कल्चर को दिखा रही है। ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। ये विश्व कन्या के रूप में हिंदुस्तान की तरफ आई है, और मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूं, शी इज सेकंड इशरत जहां। और ये मोदी जी किसके टारगेट पे हैं? और वाई जेवर एयरपोर्ट? ये नेपाल से यदि नियत साफ था तो ये सिंध से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया, और नेपाल बॉर्डर से फिर एनसीआर, फिर जेवर एयरपोर्ट जहां पर मैक्सिमम फौजी रहते हैं ताकि उनको हनी ट्रैप करो और एक नेटवर्क बनाओ स्लीपर सेल्स का। ये तो खुले ये कि लव 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 लव, क्या बकवास लव का हो रहा है? लव एक स्मोक स्क्रीन है, उसके पीछे आईएसआई की साजिश है। कुछ हमको 1 मिनट देना और यार जी, बोलिए बोलिए जनरल साहब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, यदि नियत साफ है तो ये रास्ता क्यों ली? क्यों नहीं वीजा के लिए अप्लाई किया? बोल दो, मेरे को इश्क हो गया है, मैं आ रही हूं, बोलो, ओपनली डिक्लेयर करो। दूसरी बात, 2 मोबाइल का तोड़ना, 4 सिम का तोड़ना, उसके बाद हॉटस्पॉट का यूज करना, वीओआईपी का इस्तेमाल करना। मैं फौज का रिटायर्ड जनरल हूं, मुझे अभी तक वीओआईपी नहीं आता है, ना हॉटस्पॉट के बारे में पता था। ये these are all red flags, these are all red flags। और ये सवाल जब पूछा तो वोट क्या चले जाते? वही तो चले जाए, लेकिन सवाल तो पूछेंगे। हर सवाल का जवाब प्यार नहीं हो सकता प्रोफेसर साहब। जनरल साहब वापस आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर साहब हर सवाल का जवाब नहीं, मैं प्यार नहीं हो सकता हर सवाल का जवाब। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। सबसे ज्यादा तो आज जो अफसोस और रोना आ रहा है जी, वो अपने हिंदुस्तानियों पे आ रहा है कि अतिथि देवो भव को हम हमेशा इतनी साफ कैसे है। उनसे सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि वो कैसे 5वीं पास है, लेकिन उन्हें इतना ज्ञान है, वो अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल करती हैं। सवाल ये उठा कि सीमा पाकिस्तानी कलमे से अनजान कैसे हैं, सीमा को इस्लाम के बारे में कैसे नहीं पता है। उनसे जब पूछा गया कुरान पढ़ने पर, उन्होंने हमसे ही बोला, रिपब्लिक ने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने बोला कि मैं अब हिंदू हूं, कुरान नहीं पढ़ूंगी। उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं पढ़ सकती हूं। और पहले उन्होंने शायद इस पूरे मामले पर कैसे पर्दा डालने की कोशिश की। जब हमने उनसे सीधा सवाल पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। उन्होंने पहले कहा कि मैं भूल गई हूं, मुझे आता नहीं है। बाद में जब फिर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान सिर्फ रमजान में पढ़ती हूं, और उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं पढ़ सकती हूं, आपको सुना नहीं सकती हूं, क्योंकि मुझे अब मैं हिंदू बन चुकी हूं, इसलिए मुझे नहीं सुनाना है। सूरा फातिहा नहीं सुना पाई सीमा, यह भी मैं आपको बता रही हूं। अब इसके मायने क्या समझे जाए? मेरे साथ एक बार हाजी जी स्टूडियो में आ गए हैं, बरखत रिहान स्टूडियो में। मैं हाजी साहब आपसे पूछ रही हूं, बैरिस्टर साहब से भी मैंने पूछा, पाकिस्तान से जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि हर किसी को पता है हिंदुस्तान, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको अगर कहा जाए कि कुरान की कोई आयत सुनाई जाए, मुझे लगता है बच्चा सुना पाएगा। ये मुमकिन है कि ना सुना पाए? हाजी साहब ये तो बिल्कुल है कि अगर आपसे मेरे से पूछा जाए आप कलमा सुना दीजिए, मैं कलमा बता दूंगा। आप मेरे से कोई हदीस पूछेंगी, मैं हदीस भी बता दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये दिखाई दे रहा कि ये किसी तरीके से आईएसआई की जो है गतिविधि के अनुसार ये प्री प्लान यहाँ पर देश में हमारे भेजी गई। किसी तरीके से यहाँ ये जासूस है, ये किसी, मगर इस पर जो हमारी शासन प्रशासन का काम, ये मतलब कैसे, मतलब हिंदुस्तान में कैसे एंट्री हो गई, ये जांच का विषय है बहुत बड़ा। क्योंकि कोई भी ऐसे, तो फिर हमारे देश में तो क्या कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है हमने कि कोई भी आए और हम उसे जो है, मगर कुछ लोग जो हिंदुओं के हमारे भाई ठेकेदार बनते हैं, वो उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छाई बता रहे कि वो सनातन धर्म में आ गई और उसका फेवर भी कर रहे। वो 4-4, 5-5 पासपोर्ट लेके बैठी हैं, जो कि सारा और 5-5 फोन चला रही हैं, और बहुत सारी बातें वो 22 साल की बता रही हैं, कभी 27 साल की बताती हैं। तो उनकी बातों में ही उनकी सारी चीजें निकल कर आ रही कि किसी तरीके से वो हमारे देश में रहना चाहती हैं, और बाद में इसका क्या परिणाम होंगे वो तो देखिए सरकार जानेगी। सरकार, हम कह रहे हैं ऐसे लोगों को देश में नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, ना ही उनका कोई समर्थन करना चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए।
आप ये कह रहे हैं समर्थन नहीं करना चाहिए, ये आपकी बात है, आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां बहुत से लोगों ने उन्हें कहा कि भाई ये तो अब हमारी बहुरानी है, ये तो अब हिंदुस्तान नहीं जाएगी, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में होगा। अगर यहां रहने की इजाजत मिलेगी तो वो भी कानूनी रूप से। लेकिन मैं बरखा जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक बार राना अली जोहेब के पास चली जाती हूं। राना जी, जब उनसे पूछा गया है, मैं इसलिए सीमा हैदर की बात कर रही हूं जो अब सीमा सचिन हो गई हिंदुस्तान आकर, यहां पर लॉ एजेंसीज उन पर क्या एक्शन लेंगी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्हें यहां पर उनको लेकर कई सवाल हैं। और आज जो सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये कि उनसे जब कुरान के बारे में पूछा गया और उनसे कहा गया कि कोई आप कुरान की आयत सुना सकती हैं या कुछ एक लाइन कोई भी बोलकर बता सकती हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं आती है। बाद में उन्होंने कहा मैं हिंदू हो गई हूं, मैं नहीं सुना सकती हूं। तो ये अपने आप में एक डाउट खड़ा कर रहा है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान में ऐसा कोई मुसलमान होगा जो कहे कि मुझे नहीं आती है। अगर सवाल आप मेरे से करें तो मैं एक मुसलमान हूं, मैं उसका आपको जवाब दे सकता हूं जी प्लीज। लेकिन कोई दूसरा मुसलमान, हाँ। अब तो खैर वो मुसलमान है नहीं है, अब तो वो हिंदू हो चुकी हैं, तो वो क्यों नहीं वो सुनाना चाह रही हैं या वो क्यों इस तरह से कह रही हैं कि मुझे नहीं आता, इसका जवाब आई एम सॉरी कि मैं आपको नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि वो मेरी जात से मुतालिक नहीं है, वो सीमा से मुतालिक है जो इस वक्त आपके पास है, तो इसका जवाब आपको उन्हीं से लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आकर वो इतना ढोंग कर रही है, क्या प्यार प्यार लगा रहे हैं, क्योंकि हर चीज में साजिश दिख रही है, चाहे उनका यहाँ आना हो रहना हो, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो कितना कॉन्फिडेंटली, इतना हाव भाव उनके देखिए आप, और उनकी बोली देखिए, अंग्रेजी हिंदी तो वो बोल रही है, वो यूपी की भाषा तक बोल रही है, ये मतलब उनका बिल्कुल, मेरे को ऐश्वर्या जी वहां का फ्रेम भी जरा दीजिएगा, वापस आके बैठे कि भाग गई है। परवरिश दिल्ली की है, बट मुझे 5 साल हो गया नोएडा रहते हुए, मेरे में ये यूपी का बोली नहीं आया, वो 4 दिन की आई हुई यूपी की बोली बोल रही है, यानी कि वो एक वेल ट्रेन्ड एक रिसोर्स है, वो जो इतनी बातें कर रही है। उसको नमाज पूछा तो उसे नमाज नहीं आती है, आयतें पूछी उसे आयतें नहीं याद नहीं है उसे, वो यहाँ पर हिंदुत्व का ढोंग कर रही है। तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं साजिश है, और क्योंकि हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है तो इस पे बहुत स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए अगर ये पकड़ी जाती है कि कभी कोई ऐसा करने से भी डरे और भारत में आने से डरे। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, मेरे साथ फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सिंह साहब, एनके सूद साहब, जनरल साहब ने भी कहा, प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि वी आर जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, हम ये मानने को तैयार नहीं कि हमारी एजेंसीज को ये नहीं पता हो। एक आम व्यक्ति के तौर पे सोचूंगा, पहले दिन जब ये खबर आई तो पहला सवाल उठा, यार हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही थी, आईटीबीपी क्या कर रही थी, नेपाल से आ गई, कैसे आ गई, 4 बच्चे थे, क्या दैट वाज अ कवर, कैसे आ गई। लेकिन अब जब और परत दर परत खुल रही है, वो सारे रेड फ्लैग सामने आ रहे हैं, तो जैसे जनरल साहब और प्रोफेसर साहब ने कहा कि शायद हमारी एजेंसीज ने अलाउ किया समझने के लिए कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है।